नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। रियल एस्टेट सेक्टर से इस तरह की खबरें लगातार बढ़ रही है जिसमें लोगों के साथ लूट, धोखा और फरेब हो रहे हैं और इसके चलते लोग लगातार ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। रेरा से लेके तमाम अथॉरिटीज के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं कि उन्हें न्याय मिल जाए, क्योंकि जिस भरोसे के साथ अपना पैसा इन लोगों ने बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, ना तो उनके फ्लैट्स का या उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज का कुछ अता पता है और ना ही उनकी लगाई हुई पूंजी का। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए तमाम बिल्डर ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर ऐसा भी है जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक जो खबर आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो अपने आप में काफी चौंका देने वाले हैं और उन लोगों के लिए राहत भरी खबर भी है जिन्होंने इन प्रोजेक्ट में या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया था। पिछले अगर 5 साल की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में, जिसमें गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में प्रॉपर्टी के रेट्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और यह उछाल भी 10, 20, 25% नहीं, 100% से ज्यादा का, यानी कि दुगने से ज्यादा दाम प्रॉपर्टी के बढ़े हैं। यानी कि बिल्डर और बायर्स के बीच जो भरोसा टूटा है उसके बावजूद प्रॉपर्टी के रेट में उछाल या यूं कहिए बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है और इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे इस पूरे इलाके में लगातार बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अच्छे हाईवे, मेट्रो का विस्तार और इसके अलावा नए नए जो सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की, ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से शहर में कितने प्रतिशत तक अभी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़े हैं इन 5 साल में, यानी कि 2019 से लेकर अभी 2024 तक की बात करें। और यह रिपोर्ट जारी की है प्रॉप इक्विटी ने। प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम में पिछले 5 साल में 135% की बढ़ोतरी प्रॉपर्टी यानी कि जो फ्लैट्स है उसमें देखी गई है। 2019 के आसपास जो प्रॉपर्टी के रेट थे वो 8,299 प्रति वर्ग फुट थे, जो अब बढ़कर करीब करीब 19,535 प्रति वर्ग फुट हो गए। ये एवरेज है। इसके अलावा नोएडा की बात करें तो 152% बढ़ोतरी नोएडा में दर्ज की गई है। जो रेट पहले 5,910 थे वो अब बढ़कर 14,946 प्रति वर्ग फुट हो गए। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 121% की बढ़ोतरी ग्रेटर नोएडा में हुई है। 3900 रुपए का जो रेट था वो अब 8601 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गया। इसके अलावा गाजियाबाद की बात करें तो 139% की बढ़ोतरी प्रॉपर्टी के दामों में, फ्लैट्स के रेट्स में देखी गई है, जो कि 3691 से बढ़कर 8823 प्रति वर्ग फुट हो गया है। और प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट के अनुसार ये पूरे के पूरे जो रेट है वो बढ़े हैं इन चारों शहर में, यानी कि जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्लैट्स है, उसमें बढ़ोतरी दुगने से ज्यादा पिछले 5 साल में हुई है। फिर चाहे जो बिल्डर और खरीदारों के बीच जिस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं उसके बावजूद ये रेट बढ़े हैं। इसके अलावा इन चारों शहरों में बिल्डर प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है जो कि अभी भी बिकनी बाकी है और ये कितनी है वो भी आपको बता देते हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो 158 प्रोजेक्ट्स में करीब 52,509 यूनिट्स हैं जो अभी अनसोल्ड है। इसके अलावा नोएडा की बात करें तो 103 प्रोजेक्ट्स में 41,438 यूनिट्स अभी बिकनी बाकी है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में 167 प्रोजेक्ट्स में 74,645 यूनिट और गाजियाबाद की बात करें तो 50 प्रोजेक्ट में 15,278। सबसे ज्यादा अनसोल्ड अगर इन्वेंट्रीज की बात करें तो वो है ग्रेटर नोएडा में, जो कि 74,645 है। उसके बाद गुरुग्राम का नंबर आता है और उसके बाद नोएडा। तो ये चारों शहर है जहां अभी भी अलग अलग बिल्डर्स के अलग अलग प्रोजेक्ट में इतनी यूनिट्स बाकी है जो कि बिकनी है अभी। इसके अलावा लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़े हैं वो उन लोगों के लिए जरूर राहत की खबर है जिन्हें समय पर उनके यूनिट, उनके प्रोजेक्ट्स मिल गए थे। लेकिन उन लोगों के लिए जरूर टेंशन और चिंता की बात है कि जिन्होंने पैसा तो लगा दिया लेकिन 10-10, 12-12, 14-14 साल से अभी भी अपने आशियाने की उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें उनका आशियाना मिलेगा और वो उसमें रहना शुरू करेंगे।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रॉपर्टी के दामों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस तरह की और खबरें देखने के लिए रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।